वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 की आलोक भाग 1 जो है प्रथम भाग है, इसका जो प्रथम चैप्टर है हिम्मत और ज़िंदगी, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हिम्मत और ज़िंदगी जो कहानी है इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न यहाँ पे बनेंगे आपके, उन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और आप सब इसे अच्छे से कॉपी में नोट करके अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्पों का चयन करो। किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है, जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मज़ा बाद में लेता है, ग जिसके पास धन और बल दोनों हैं, घ जो पहले दुख झेलता है। तो सही उत्तर होगा हमारा जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मज़ा बाद में लेता है। अगला प्रश्न, पानी में जो अमृत तत्व है उसे कौन जानता है? तो पानी में जो अमृत तत्व है उसे कौन जानता है? ऑप्शन दिए गए हैं, जो प्यासा है, जो धूप में खूब सूख चुका है, जिसका कंठ सूखा हुआ है, जो रेगिस्तान से आया है। तो सही उत्तर होगा जो धूप में खूब सूख चुका है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, गोधूली वाली दुनिया के लोग से अभिप्राय है। गोधूली वाली जो दुनिया के जो पंक्तियाँ हैं उससे क्या अभिप्राय है? नंबर क, विवशता और अभाव से जीने वाले लोग, जय पराजय के अनुभव से परे लोग, फल की कामना न करने वाले लोग और जीवन को दांव पर लगाने वाले लोग। तो इसका सही उत्तर होगा जीवन को दांव पर लगाने वाले लोग। अगला प्रश्न है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह क नंबर सदा आगे बढ़ जाता है, बाधाओं से नहीं घबराता, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता और बिल्कुल निडर होता है। तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल निडर होता है। इस तरह से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये 4 प्रश्न दिए गए थे। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में। चांदनी की शीतलता का आनंद कैसा मनुष्य उठा पाता है? तो उत्तर है, चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की ज़रूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम के लिए लगाया है। अर्थात जो मनुष्य धूप में सूख चुका है उसे चांदनी की शीतलता का महत्व मालूम पड़ेगा। अगला प्रश्न है, लेखक ने अकेले चलने वालों की तुलना सिंह से क्यों की है? तो उत्तर है इसका, लेखक ने अकेले चलने वालों की तुलना सिंह से इसलिए की है क्योंकि साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य अपने सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेले होने पर भी मगन रहता है। अर्थात अकेले चलने वाला व्यक्ति वह है जो साहसी है, जो अपना कर्म जो है खुद से करता है और बिना फल की चिंता किए बगैर नित्य प्रति अपने कामों में लगा रहता है। अगला प्रश्न है, जिंदगी का भेद किसे मालूम है? उत्तर है, जिंदगी को ठीक से जीने में हमेशा ही जोखिम झेलना पड़ता है और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह घेरा डालता है, अंत में वह अपने ही घेरों में कैद हो जाता है। जिंदगी में हम उतना ही पाते हैं जितनी हम पूंजी लगाते हैं। जो संकटों में सामना
करता है वही सफल होता है। जिंदगी के कुछ कुछ भेद उसे मालूम होता है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी खत्म न होने वाली चीज़ है। अर्थात हमें अपने ज़िंदगी को लेकर काफ़ी सतर्क और सावधान होना चाहिए और साथ ही साथ हमें ज़िंदगी में कठोर तथा संघर्षपूर्ण फैसले लेने बहुत ही ज़रूरी हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने जीवन के साधकों को क्या चुनौती दी है? तो लेखक ने जीवन की साधकों को यह चुनौती दी है कि अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से संतोष मिलता तो अंतराल में छिपे हुए मोती कोष को कौन बाहर निकालेगा। अर्थात हमें थोड़े में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें कठिन परिश्रम करके अपना जो काम है उसे पूरे परिश्रम, पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ पूरा करना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। लगभग 50 शब्दों में लेखक ने जिंदगी की किन दो सूरतों कौन सी दो सूरतें बताई है और उनमें से किसे बेहतर माना है? तो लेखक ने जिंदगी की दो सूरतें बताई हैं, दो सूरत बताई है। पहला है, आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करता है और जगमगाती जीत को वह हासिल करना चाहता है। यह हो गया पहला सूरत। और दूसरी जो सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाएं जो न तो बहुत अधिक सुख पाते हैं और न उन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संजोग है। वह थोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं और लेखक ने थोड़े में ही गुजारा करने वालों को ही बेहतर माना है। अर्थात इसमें दोनों में से बेहतर कौन सा है? दूसरा वाला जो सूरत है वह बेहतर है। अगला प्रश्न, जीवन में सुख प्राप्त न होने पर न होना और मौके पर हिम्मत न दिखा पाना, इन दोनों में लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है? लेखक ने जीवन में सुख प्राप्त न होने को श्रेष्ठ माना है क्योंकि सुख भोग सभी को नहीं मिलता, उसके लिए जिंदगी की चुनौती का सामना करना पड़ता है। पर जिसने जिंदगी में चुनौती भरे मौक़ों पर हिम्मत नहीं दिखाई, उसे खुद की आत्मा से धिक्कार भरी आवाज़ सुननी पड़ती है कि तुम कायर हो, कायर की तरह तुम भाग खड़े हुए, तुमने समय पर साहस नहीं दिखाया आदि। इसलिए लेखक ने सुख न प्राप्त होने को ही श्रेष्ठ माना है और हमारे जीवन में हमें कठिन परिश्रम से, कभी भी चुनौतियों से अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में दी गई कविता की पंक्तियों से युधिष्ठिर को क्या सीख दी गई? पाठ के अंत में दी गई पंक्तियों से युधिष्ठिर को यह सीख दी गई कि युधिष्ठिर, जीवन उन लोगों के लिए नहीं है जो सामने समर देखकर भागते हैं, जीवन उन लोगों के लिए है जो अपनी चरण सोचकर निर्भय हो कर लड़ते हैं। इस तरह से युधिष्ठिर को यहाँ पे शिक्षा की बात कही गई है, देने की बात कही गई है। अब आते हैं हम सप्रसंग व्याख्या करो, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसे आप जरूर ही याद करिएगा, जरूर ही पढ़िएगा। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। यह जो प्रश्न है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। बोला जाए तो यह वेरी इम्पोर्टेंट है। यह हमेशा ही यह व्याख्या लिखने को आती है परीक्षा में हमें। तो इसे आइए हम देखते हैं। सबसे पहले व्याख्या लिखते समय हम 1 नंबर का जो पॉइंट होगा वह लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित हिम्मत और जिंदगी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अर्थात यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति
हमारी हिम्मत और ज़िंदगी शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। संदर्भ: यहाँ साहसी मनुष्य की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। अब अगला जो टॉपिक होगा वह लिखेंगे हम व्याख्या। प्रस्तुत अवतरण द्वारा रामधारी सिंह दिनकर जी साहसी मनुष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। इस ज़िंदगी की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होती है। वे जनमत की अपेक्षा करके जीते हैं। उन लोगों में असली ताकत होती है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। इसलिए साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ते हैं। हमें अपने जीवन का हर फैसला खुद करना चाहिए। दूसरों पर भरोसा करके या दूसरों को देखकर उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। यह हो गया उपसंहार, अर्थात एक व्याख्या लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। व्याख्या लिखने के लिए प्रसंग चाहिए, संदर्भ चाहिए, व्याख्या, और अंत में हम लिखते हैं उपसंहार। तो इस प्रकार से यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कामना का आंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। तो इसका व्याख्या करेंगे हम। सर्वप्रथम हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध हिम्मत और जिंदगी से लिया गया है। संदर्भ: हमें साहस और परिश्रम के बल पर अपने कर्मों के फलों को भोगना चाहिए। व्याख्या लिखेंगे। लेखक ने कहा है कि कामना का आंचल यानी पाने की इच्छा को कभी छोटा नहीं करना चाहिए। सभी कामों में पाने की चाहत रहती है और जिंदगी में जो फल मिलेगा उसे अपने दोनों हाथों से बटोर लेना चाहिए। अतः हमें साहस और परिश्रम के बल पर अपने कर्मों के फल को भोग करना चाहिए, न कि सपनों के दुनिया में रहकर पहले फल की आशा करनी चाहिए। परिश्रम के बाद ही फल की चिंता करनी चाहिए। इसलिए कवि ने कहा है कि साहस और परिश्रम से हमने जो भी फल हासिल किया, उन फलों को अपने दोनों हाथों से जितना निचोड़ेंगे उतना ही रस बहेगा, अर्थात कर्म का फल उतना ही मीठा होगा। उपसंहार इसका लिखेंगे। हमें साहस और परिश्रम के बल पर अपने कर्मों के फलों को भोग करना चाहिए, न कि सपनों के दुनिया में रहकर पहले फल की आशा करनी चाहिए। परिश्रम करने के बाद ही फल की चिंता करनी चाहिए। अर्थात यह जो पाठ है हिम्मत और ज़िंदगी, इससे जुड़ित जितने भी प्रश्न उत्तर थे, जो भी पाठ में दिए गए थे, परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, उन सब का मैंने नोट यहाँ पर आप सबके साथ साझा किया है। और उम्मीद है कि आप सबको यह प्रश्न समझ में आए होंगे, यह उत्तर समझ में आए होंगे और आप सब अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिखेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।